हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव लेंस। आज जो टॉपिक बच्चों हमें डिस्कस करना है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय टू लेंसेज। इन दोनों लेंसेज से हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन सीखना है कि इमेज की पोजीशन कहाँ होती है व्हेन ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन सीखा था मिरर के अंदर, इमेज फॉर्मेशन सीखा था कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के अंदर, इन द सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन सीखनी है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट से ट्राई करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये वाली जो पॉइंट है बच्चों दैट इज ऑप्टिकल सेंटर O एंड दिस इज F फोकल लेंथ एंड दिस इज 2F। यहाँ पे इसके सिमेट्रिकल अपोजिट देखें तो हम F डैश बोल सकते हैं इसे और यहाँ इसको 2F डैश बोल सकते हैं। बच्चों जब तुम ये रे डायग्राम्स बनाओगे तो इन रे डायग्राम बनाते समय तुम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये प्रॉपर स्केल पे होने चाहिए। दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन सिमिलरली ऑन अदर साइड ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद जब तुम इमेज फॉर्मेशन करोगे तो प्रॉपर इमेज अपने आप ही वहीं लोकेट हो जाएगी जहां एक्चुअल में उसी लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहली बात से ध्यान स्टार्ट करते हैं, पहली बात से इमेज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो इमेज कहाँ बनी जाएगी, या फिर F डैश के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए। ठीक, तो रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट बच्चों उसी तरीके से जैसे हमने कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भेजी थी, बिल्कुल सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल भेज दी। तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इससे पास होने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट गोज टू फोकस। ठीक, एक रे ऑफ लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे भेज दी तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, ठीक है, इट गोज इन द सेम वे। अब यहां से कोई बंदा अगर बच्चों इसको देखे, यहां से कोई बंदा इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, तो उसे ये रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई नजर आएंगी, पीछे से आती हुई नजर आएंगी, ऐसा कुछ। जब ये बंदा यहाँ से देखेगा बच्चों तो उसे ऑब्जेक्ट कहाँ नज़र आएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं पे पीछे रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी था तो उसकी इमेज जो फाइनली बनी वो कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F बनी, 2F से बहुत दूर बनेगी बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड 2F डैश, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फॉर्म्स। समझ में आया बच्चों कि पहला केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड 2F डैश के बीच में होगा, O एंड F डैश के बीच में होगा,
तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी इमेज बनेगी और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। दूसरा केस देखते हैं। ओ ऑप्टिकल सेंटर एफ टू एफ डैश एंड दिस इज टू एफ डैश। ठीक है, यहां देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को, बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी पोजीशन जो है ये ऑब्जेक्ट की, इस पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करेंगे। ठीक है, अवे फ्रॉम द लेंस लेके जाएंगे और देखेंगे कि पोजीशंस क्या चेंज हो रही हैं हमारी। ठीक, तो अब ये पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था, या एफ डैश के बीच में था, अब हमें एफ डैश पे रखना है ऑब्जेक्ट को। दिस इज ए एफ डैश ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और कहां रखा हुआ है बच्चों, फोकस पे रखा हुआ है। तो इमेज कहां बनेगी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल, दिस विल गो टू द फोकस। पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इस तरीके से चली जाएगी। तो अब तुम देखोगे कि यहां पर ये वाली जो दो रे ऑफ लाइट हैं, ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल हैं, एंड पैरेलल रेज ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करती, वो कहां जाके मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे मीट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक, दूसरी बात क्या था इसका केस, क्या था, केस नंबर सेकंड था, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ डैश, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ डैश के ऊपर हो। तीसरा केस यानी थर्ड केस डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट देखो अभी पहले कहाँ था, ओ एंड एफ डैश के बीच में, फिर एफ पे आया, अब एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो उस केस के अंदर इमेज क्या बनेगी देख लेते हैं। ए बी, दिस इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर भेजो। अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर भेजेंगे तो इमेज हमारी कहां बनेगी, जब हम एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर भेजेंगे तो इमेज हमारी बच्चों लगभग यहां बनेगी, यहां जहां रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रही हैं, एंड दिस इज ए बी डैश, ए डैश बी डैश। और ये कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है बच्चों। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट, इसका केस लिख लेंगे हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड टू एफ। ठीक है, टू एफ से थोड़ा दूर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, टू एफ डैश पे। देखते हैं थर्ड केस, फोर्थ केस। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this is third, and here this is fourth. When object is placed O F to F, F dash and to F dash। अब ऑब्जेक्ट को हमें बच्चों पहले हमने इन दोनों के बीच में प्लेस किया, F डैश पे प्लेस किया, F डैश और टू F डैश के बीच में प्लेस किया। अब
टू एफ डैश पे प्लेस करेंगे, यहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ए टू एफ डैश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चाहो तो बी यहां लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो वो कहां से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, तो वो कहां से पास होगी? एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से तो यहां हमारी बन जाएगी ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है मेरे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज बार बार इधर खिसक रही है। देखो पहले केस में क्या था, यहां बनी इमेज। दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट एफ डैश पे आया तो इमेज इन्फिनिटी पे। तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में आया, दैट मीन्स इससे थोड़ा इधर खिसका तो इमेज भी यहां से थोड़ी इधर खिसक गई टू एफ डैश के पास। अब जब ऑब्जेक्ट टू एफ डैश के ऊपर आ गया तो इमेज यहां से खिसक के कहां जाएगी? टू एफ डैश पर ही आ गई, टू एफ डैश पर। ठीक है, तो कैसी इमेज बनी है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट टू एफ डैश virtual and erect, same size of object, image forms at 2f। ठीक है बच्चों, कहाँ बनेगी? 2f पे बनेगी। लास्ट सेकेंड लास्ट केस देखते हैं, फिफ्थ। अब ऑब्जेक्ट 2f डैश से थोड़ा इधर होगा, दिस इज f, दिस इज 2f डैश, दिस इज f, दिस इज 2f। When object is placed beyond 2f डैश, इधर कर हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अवे फ्रॉम द लेंस लेकर जा रहे हैं बच्चों। तो इस केस के अंदर एक रे ऑफ लाइट सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल गोज टू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज बच्चों लगभग यहां बनेगी हमारी। ए डैश बी डैश। तो देखा जब ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज लेंस के पास आ रही है और छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम यहां पे? व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश, जब ऑब्जेक्ट क्या हो? 2f डैश से बियॉन्ड हो, उससे दूर हो, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्स बिटवीन f and 2f, dim smaller image, real and inverted। कैसी इमेज बनेगी बच्चों? स्मॉलर बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। हमें पता है जब उल्टी इमेज होती है तो वो रियल ही होती है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं इसका। अब ऑब्जेक्ट 2f से और दूर कहां जाएगा? 2f से दूर तो यहां था, तो 2f से दूर कहां जा सकता है? इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ये कोई सा भी लेंस और कोई सा भी मिरर हो, इस तरीके से तुम लोग पहचान सकते हो। तो चलो देखते हैं बच्चों। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f dash, in here this is 2f dash। when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। कैसा बीम ऑफ लाइट आता है?
पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमेशा कहाँ आके मिलेगा? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ आके मिलेगा? इस पे, फोकस पे आके मिलेगा। ऐसा तुम लोग सिंपली बना सकते हो, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ये भी डिमिनिश्ड इमेज थी, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, एट फोकस बनेगी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो बच्चों? इन्फिनिटी पे हो। दिस इज सिक्स्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, नेचर तुम लोग खुद लिखोगे, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये था बच्चों केस किसका? जब इमेज फॉर्मेशन सीखनी थी। ये था इमेज फॉर्मेशन सीखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरीके से बनेगी। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट O और F यानी O और F डैश के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सिर्फ एक केस था बच्चों जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, ये वाला। बाकी सारे केसेस के अंदर, यानी कि इन चारों केसेस, पांचों केसेस के अंदर इमेज हमेशा कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। और धीरे धीरे जब हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज धीरे धीरे लेंस से पास आ रही है। देखो, पहले हम एफ डैश पे रखी तो इमेज यहाँ इन्फिनिटी पे थी, फिर एफ डैश और 2f डैश के बीच में रखी, इमेज 2f डैश से पास आ गई। फिर हमने 2f डैश पे रखी तो इमेज 2f पे आ गई। फिर इमेज ऑब्जेक्ट को हमने 2f डैश से दूर रखा तो इमेज 2f डैश से और आगे आ गई। फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इधर ले गए तो अब इमेज हमारी फोकस पे आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ये था कॉन्वेक्स का, कॉनकेव लेंस और देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं। ठीक है, और उधर अगर बात करें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं। ठीक, चलो तो देखते हैं। देखो बच्चों, पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो मैंने बताया था कि कोई सा भी लेंस, कोई सा भी मिरर हो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो तुम लोग अपने आप ही बोल दोगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं ये वाला जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा बच्चों, तो ये कहाँ जाके मिलेगा? तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। ठीक, हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी से कैसा बीम ऑफ लाइट आता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी? इमेज एट फोकस, एनलार्ज इमेज, इमेज फॉर्म्स एट फोकस। और कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल। दिख रहा है, वर्चुअल रेज ऑफ लाइट से बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज इमेज फॉर्म्स एट फोकस। दूसरा केस बच्चों, when object at between optical center
एंड इन्फिनिटी। जब बच्चों ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनेगी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल वैसा ही केस है जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़ा था। ठीक, तो क्या हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को, इसे हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल goes in such a way that it is coming to focus। इस तरीके से बच्चों एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर भेज दी मैंने, ये गई। तो अब यहां से ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल के उधर जा रही हैं, यहां से अगर कोई बंदा देखे तो उसे क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से आ रही हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगी, ए डैश और बी डैश, ये इमेज हमारी यहाँ पर बन जाएगी। और ये इमेज कैसी है, छोटी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है बच्चों। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म बिटवीन O एंड F। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, और छोटी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। कॉन्केव लेंस में हमेशा छोटी या डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। ठीक है, जैसा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता था, छोटी इमेज बनती थी हर केस के अंदर, ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी हमेशा छोटी इमेज बनेगी। अच्छा, यहाँ मैंने एनलार्ज लिख दिया है, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी बच्चों। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे लेंस फार्मूला के साथ में। तो ये जो डायग्राम्स हैं तुम लोगों को खुद अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करने बहुत अच्छे से। अपनी नोटबुक के अंदर ये वाली डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस बिल्कुल मेजरिंग डिस्टेंसेस लेनी है। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस हमारे 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप ही तुम्हारे डायग्राम्स करेक्ट हो जाएंगे, पोजीशन अपने आप आ जाएगी ऑब्जेक्ट की कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, फिर इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, तो एग्जैक्टली वही इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।